नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड में सरकार बदल गई है। सरकार बदलने के साथ ही न्यूजीलैंड की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। फैसले के मुताबिक देश में तंबाकू सिगरेट पर लगा जो बैन वो भी हटा दिया गया है, जिसमें 2008 के बाद पैदा हुए लोगों को सिगरेट बेचने पर मनाही थी। इस फैसले को लोगों ने चौंकाने वाला बताया है। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य को एक झटका है। जब जेसिंडा अर्डर्न प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तब 2022 में इस कानून को लाया गया था। स्मोक फ्री एनवायरनमेंट कानून में कहा गया था कि 2008 के बाद जन्मे लोग स्मोकिंग से जुड़े उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे। इस कानून का मकसद उन नौजवानों को तंबाकू के सेवन से रोकना था जो लगातार इसकी गिरफ्त में जा रहे थे। कानून में खुदरा स्तर पर तंबाकू उत्पाद बेचने वालों की संख्या पर और सिगरेट में निकोटीन की मात्रा को लेकर भी दिशा निर्देश तय किए गए थे। बता देते हैं, ब्रिटेन ने भी ऐलान किया था। कहा जाता है कि न्यूजीलैंड के पहले वाले फैसले से ब्रिटिश हुकूमत भी प्रभावित हुई थी। ब्रिटेन ने सितंबर में यह ऐलान किया था कि वह भी न्यूजीलैंड की तर्ज पर नौजवानों के लिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री बैन करेगा। न्यूजीलैंड सरकार के एक कदम पीछे हटने वाले इस फैसले से अब उन देशों पर असर पड़ सकता है जो न्यूजीलैंड की तरह सिगरेट तंबाकू पर बैन की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। वहीं क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कल यानी सोमवार को ही उन्होंने शपथ ली। पदभार संभालने के बाद क्रिस्टोफर ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की होगी। गठबंधन सरकार बनाने के साथ लक्सन ने टैक्स में कटौती का वायदा किया था और 500 से अधिक पुलिस अधिकारियों को 2 साल के भीतर प्रशिक्षित करने की बात की थी। तंबाकू से जुड़े पुराने कानून को भी हटाने के पीछे यही दलील दी गई है कि इससे लोगों को टैक्स से राहत मिलेगी। जेसिंडा अर्डर्न ने 2023 की शुरुआत में ही इस्तीफा दे दिया था। करीब 6 साल तक वो इस पद पर रही थी, बाद में ये कहते हुए कि अब उनके पास देश को कुछ भी नया देने के लिए नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस कदम की दुनिया भर में प्रशंसा भी हुई थी। न्यूजीलैंड में इस साल 14 अक्टूबर को आम चुनाव हुए, जिसमें पूर्व कारोबारी और अब देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर सबसे बड़े दल के तौर पर उभर कर नजर आए हैं।